डियर फ्रेंड्स, अप्रैल स्टडी पॉइंट 99 में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर सूरज कसौदन आज आप लोगों को यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैसे अपने आप को लेके तैयार होके जाएं, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयार होके जाते हैं। सपोज दैट यदि कोई सैनिक युद्ध पे जाता है, तो वो अपने साथ जो उसके हथियार होते हैं, वो अपने साथ उसको सही से दुरुस्त करके साफ करके लेके जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं, तो आपको भी सबसे बड़ा हमारा परीक्षा जिसे आप कहते हैं, जैसे सैनिक के लिए बॉर्डर पे उसकी परीक्षा होती है, उसी तरीके से जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो हम भी एक सैनिक की ही भांति होते हैं। जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो हमारे पास भी अपने हथियार सही से होने चाहिए, जिसमें हमारे हथियार के रूप में बंदूक गोले तो नहीं होते, लेकिन जो एक विद्यार्थी के जीवन में जो हथियार सबसे बड़ा होता है, वो उसकी कलम होती है। यदि कलम उसकी सही तरीके से चलती है, तो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को क्रिएट किया गया है, जिससे आप एग्जाम में कोई गलती ना करें और आप आसानी से एग्जाम दे सकें। तो जब आप सबसे पहले एग्जाम में जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लेके जाना चाहिए और किन स्थिति में लेके जाना चाहिए। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो गेट पे आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। ये बोर्ड का एडमिट कार्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एडमिट कार्ड है हमारा, जो हम लोग लेके जाते हैं प्रायः। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको स्कूल से प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम के पहले। और इसके बाद हो सकता है कि आपको स्कूल से आइडेंटिटी कार्ड मिला हो, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होता है। यदि मान लीजिए आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और एडमिट कार्ड पे फोटो सही से प्रिंट नहीं है, तो उसके स्थान पे आपसे आधार कार्ड की डिमांड की जा सकती है। तो अपने साथ आप एक आधार कार्ड यानी फोटो आईडी जरूर रखें। इसके बाद जब आप परीक्षा हाल में पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले स्केल की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास कम से कम एक स्केल ये बड़ी वाली होनी चाहिए, जो आप साइड में लाइन खींचते हैं तो उसको आसानी से खींच सकें। इसके बाद हो सकता है कि आप एक छोटे स्केल का भी यूज कर सकते हैं, यदि आप ड्राइंग बना रहे हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो का कोई भी आप जब चित्र बनाते हैं, तो आप उसके लिए 6 इंच का भी स्केल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कम से कम 2 स्केच होना चाहिए, एक ब्लैक एक ब्लू। तो हम लोग बताएंगे इस वीडियो के बाद आपको डे बाय डे पर सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर को देने के लिए। आपको किस क्वेश्चन को कितने लेंदी तरीके से लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सके। तो कम से कम आपके पास 2 स्केच होने चाहिए, वो भी नए कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि जो पुराने स्केच होते हैं वो प्राय क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिससे आपकी हैंड राइटिंग नहीं बनती और वो फवद भी जाते हैं, पीछे ब्लर हो जाता है। इसके बाद आपके पास कम से कम 2 ब्लैक पेन होने चाहिए, इसलिए आपको ब्लैक 2 लेके जाना चाहिए। सपोज दैट यदि एग्जाम में कोई पेन आपका धोखा दे जाता है, तो आपके पास दूसरा पेन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको किसी से हेल्प लेने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आप अपने ही रेडी होके जाए अपने हथियारों के साथ, तो सबसे बढ़िया है। तो कम से कम 2 ब्लैक पेन, जो भी कंपनी आप अच्छे से लिखते हैं। और एक बात और, यदि आप पेन लेके जाते हैं, तो आप हमेशा नए पेन का यूज मत करें। पेन को कुछ दिन पहले उसको खरीद लें, उसको कॉपी पे लिख लें, जिससे क्या होता है आपको पता होगा कि पेन की जो स्मूथनेस होती है वो बढ़ जाती है और आप आसानी से उसको सही हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं। 2 ब्लैक हो गए, कम से कम 2 आपके पास नीले पेन भी होने चाहिए। कोशिश करें कि आप 2 कंपनी का लेके जाएं। मान लीजिए एक कंपनी का अच्छा नहीं चल रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप दूसरी कंपनी का यूज कर सकें, और दोनों पेन स्मूथ होने चाहिए। इसके बाद आपके पास कम से कम एक पेंसिल होना चाहिए। एचबी पेंसिल का इस्तेमाल वैसे नॉर्मल में किया जाता है। यदि आप ड्राइंग नहीं बना रहे, तो आप एचबी पेंसिल या 2B पेंसिल लेके जा सकते हैं। पेंसिल को बनाने के लिए आपके पास खुद का शॉर्पनर होना चाहिए। सपोज दैट जब भी आपको आवश्यकता लगे, तो आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, आप आसानी से उसको शार्प कर सकें। इसके बाद आपके पास एक इरेजर होना चाहिए, एंड लास्ट वन आपके पास होना चाहिए प्रकार, जिसे आप लोग कंपास कहते हैं। कोशिश करें कि कंपास में एक पेंसिल ऑलरेडी लगी हुई हो। यदि ऐसा नहीं कर सकते, तो आप एक अच्छी पेंसिल कोई लेके जाएं और आसानी से उसको बनाएं। तो ये तो हो गई बात कि कैसे किन चीज़ों को हम एग्जाम में लेके जाएं कि हमको एग्जाम देने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हम आसानी से इसको एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये तो पूरा आपका हथियार हो गया। अब हथियारों का प्रयोग कैसे करना है, उसकी हैंड राइटिंग कैसे लिखनी है, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप हमारे पास 2 स्केच हैं, एक ब्लैक है एक ब्लू है। तो हमको तो पता है कि ब्लैक का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन डालने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लू का यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे हम उसको हैंड राइटिंग कहाँ अंडरलाइन करना है, इन सारी बातों को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो आपको
हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए या फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन के लिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क स्कोर कर सकें और आगे बढ़ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।